आप ध्यान करते हैं प्रतिदिन, लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है, ऐसा है क्या? तो क्या आप ध्यान को गलत समझ रहे हैं, या कि आपको लगता है ध्यान ही आपका गलत है? और एक बार आपको शांति की अनुभूति हो भी जाती है, तो भी आप फिर अशांत क्यों हो जाते हैं? गुरुजी, आप हमें ध्यान की असली अर्थ समझाइए। तो ध्यान एक अवस्था है मूलतः, जो भी शब्द उसमें मूल है जब हमें समझाना होता है, क्योंकि अवस्था तो अनुभव में आने वाली वस्तु है, अनुभूति होने की वस्तु है। समझाने के लिए जब हम आते हैं तो हमें शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए मूल शब्द से, मूल धातु से हम आरंभ करते हैं तो बात आसानी से समझ में आ जाती है। तो इसमें मूल धातु धी है। तो धी का अर्थ होता है वह प्रज्ञा जो वस्तुओं को, संसार को, सृष्टि को, अस्तित्व को वह जैसा है वैसा देखने की अवस्था में प्रकट होती है। तो ध्यान उसको कहते हैं कि आप उस तरह की धी में सदा वर्तमान हैं, विद्यमान हैं, जो संसार को वह जैसा है वैसा देख पा रही है। उसी से समाधि शब्द आता है, समाधि, जहाँ पे धी सम है सब कुछ, क्योंकि एज इट इज़ देखने पे सम ही दिखता है सब कुछ, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो सरल अर्थों में ध्यान समाधि में होने की अवस्था है। तो गुरुजी, तो ये ध्यान कोई या मेडिटेशन कोई टेक्निक है, या लोग उसको कुछ टेक्निक की तरह इस्तेमाल कर रहा है? तो जैसे आपने बताया, वो ध्यान करना और ध्यान में होने में कुछ फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। और ऐसा है कि जब समाधि में होते हैं तो समाधि की अवस्था में तुरीय अवस्था उसको बोलते हैं, उतने तक समझ में आता है। तुरीयातीत अवस्था केवल उनको ही समझ में आती है जिनको बैखरी भाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो तुरीय अवस्था होती है जब हम, तीन अवस्थाएं हमारी होती हैं, सुसुप्ति, जागृत और स्वप्न, और इन तीनों से परे जब हम निकल जाते हैं तो उसको तुरीय बोलते हैं। अर्थात आप सोते हुए भी जागते रहते हैं, स्वप्न देखते हुए भी जागते रहते हैं, और जागते में तो जागते ही हैं। तो वो बड़ी सटल अवस्थाएं हैं। तो उसमें जब कोई विकल्प होता है सामने, अर्थात आपका अस्तित्व है और जगत का अस्तित्व है, तो उसको बोलते हैं सविकल्प समाधि। और निर्विकल्प समाधि जो होती है, उसमें कोई विकल्प, आप भी समाप्त हो गए, संसार को आप दिख रहे हैं लेकिन आपको आप नहीं दिखते। तो जो टेक्निक की आप बात करते हैं, वो सविकल्प समाधि तक जाने के लिए लोग बहुत विधियां काम में लाते हैं। फिर भी ध्यान किया नहीं जा सकता, ध्यान होता है, घटित होता है। यहाँ तक कि सविकल्प समाधि भी या सविकल्प ध्यान भी घटित ही होता है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ वस्तुएं की जा सकती हैं, उन क्रियाओं को ही लोग ध्यान की क्रियाएं कह देते हैं। वो सच नहीं है। कुछ ऐसा ही है जैसे कि घोड़े को प्यास लगी है तो आप नदी तक ले जाएं, पानी पिएगा या नहीं पिएगा इस घोड़े के ऊपर निर्भर है। घोड़े की अवस्था पिपासा की है अथवा तो नहीं है। लेकिन ये जो नदी तक ले जाने की विधि है, उसमें कई चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्हीं को लोग उपाय बोलते हैं, विधि बोलते हैं, ये सब चीज़ें हैं, इसलिए उनका वहीं तक उपयोग है। सविकल्प समाधि कैसे समझे आप? दोनों एक बार और एक्सप्लेन करें। तो सविकल्प समाधि को आप ऐसे समझ लीजिए कि ज़्यादातर लोग इष्ट देव समझते हैं। तो जब तक इष्ट देव है तब तक आप इष्ट के उपासक हैं। लेकिन अगर आप इष्ट की अवस्था से ऊपर निकल गए तो फिर वहाँ पे कोई नहीं बचा, ना आप बचे ना दूसरा बचा। केवल एक भाव जगत रहता है वहाँ पे, जिसमें अंतर नहीं रहता। साधु संतों ने उसको अनुभव में कहा, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुष्नाम बपु एक,
कि आप उस अवस्था में चले जाते हैं जहाँ पे केवल एकात्मता है, केवल एकत्व है, तो वहाँ पे वो निर्विकल्प समाधि है। और उसके पहले जब तक दो हैं, दो होने का भाव है, जीवित है, वो बारंबार आता है, तब तक सविकल्प समाधि है कि दूसरा भी है और आप भी हैं। तो जब तक वो निर्विकल्प होने की घटना नहीं घट जाती, अर्थात आप उससे कभी नीचे नहीं आते, सदा उस अवस्था में रहते हैं, सोते जागते, स्वप्न देखते, खाते पीते चलते, खुली आँखों से समाधि में रहते हैं, तब वो निर्विकल्प समाधि है। अगर आपको अभी ध्यान में बैठना है, क्रियाएं करनी है, द्वैत शेष है, तो वो सविकल्प समाधि है। सो एक टेक्निक के थ्रू लोग करते रहे, करते करते वो ध्यान में होना हो जाता है उनके साथ। जी, ऐसा ही है। जैसे पहले चीज़ें हम समझते हैं शब्दों से, तो हमें शांति मिल जाती है, विचार कम हो जाते हैं क्योंकि शब्दों से हम समझ गए। फिर हम उसका अभ्यास करते हैं तो फिर हमें अनुभव होता है, तो हम माध्यम बन जाते हैं। माध्यम एक भाषा है, वो भाषा ही कहेंगे उसको, तो उसमें हमें अनुभव होने लगता है। फिर एक अवस्था आती है कि आप देख के वही हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है अनुभूति, कि अब उसमें और आप में कोई भेद आपकी दृष्टि में रहा नहीं, क्योंकि आप रहे ही नहीं। तो अनुभव से होता है, समझ से होता है, और अंततः अभ्यास से ये घटना घटती है, और इसका आधार संबंध है। लोग प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन कंटिन्यूसली या ध्यान, कुछ भी टेक्निक यूज़ करते हैं, फिर भी जब बैठते हैं उसके लिए मन में बहुत विचार आ जाता है, वो विचार से फिर अशांत होने लगता है। तो इसका क्या उपाय है? देखिए, ऐसा है कि जब तक हम जागृत अवस्था में रहते हैं, बिना विचार के कोई काम नहीं होता। कुछ भी हमें संसार में उपक्रम करना है, काम करना है, तो विचार के माध्यम से होता है। मन में विचार ना आए तो हम कुछ कर ही ना पाएँ। तो इतने सारे घंटे, 12-14 घंटे हम विचार लाने की सायास कोशिश करते रहते हैं कि हमें अच्छा अच्छा विचार आए काम करने के लिए। तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हमने की है विचार लाने की, और हम चाह रहे हैं कि जब हम बैठें तो कोई विचार ही ना आए। तो वो तो ना तो वैज्ञानिक है और ना ही विचार संगत भी नहीं है, सुसंगत नहीं है। तो विचार तो आने ही आने हैं। कर क्या सकते हैं हम कि हम अपने आप को नियमित कर सकते हैं, हम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं। उससे विचारों की धारा सुसंगत हो जाएगी, और एक अवस्था के बाद जब आप चाहेंगे कि अब विचार रुक जाएं, तो आपका मन मान जाएगा। तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। बिना अनुशासन के विचारों का आना कम नहीं होगा, क्योंकि हम उसका निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए आते हैं। तो उनको हमारे पूरे सिस्टम को, जो हमारी व्यवस्था है ये वो बनी ही ऐसी है कि मन, कर्म और वचन, 3 चीज़ें हैं। तो विचार में मन में तो आते ही हैं, और वो आते किस भाव में हैं? या तो एक इमोशन होगी और या तो शब्द होगा, कोई विचार जो चल रहा है, या तो दोनों का मिश्रण होगा। वो भाव भी होगा, भावना भी होगी उसमें, और शब्द भी होंगे। तो वही हम अभ्यास निरंतर करते रहने से वो आते हैं। तो वो तो आना उनका बिल्कुल सुसंगत है, लेकिन उनको कम किया जा सकता है अनुशासन के द्वारा। तो आपने बोला मन में जो विचार आता है, हम बार बार एक वर्ड एक साथ सुनते हैं कि मन और चेतना, क्या फ़र्क है इन दोनों में? हाँ, तो मन को आप ऐसे विजुअलाइज़ कीजिए कि वो स्थान है, स्पेस है, उसमें कुछ नहीं है, और चेतना उसमें जागृत होती है। कुछ भी हम जैसे चर्चा कर पा रहे हैं, तो इसमें अगर चेतना नहीं है, ये सब हो रहा है मन में, लेकिन करवा रही है चेतना। स्वयं चेतना ही नाच रही है, चेतना ही वाणी के रूप में आ रही है, चेतना ही विचार के रूप में आ रही है। तो वो उनके हमारे जो 4 चीज़ें होती हैं, मन, बुद्धि, स्मृति और अहंकार, इनसे मन के मिल के हमारा चित्त बनता है। उसी से चेतना शब्द आता है, उसी को चैतन्य मतलब जागृत होना, मतलब आपको बोध है। तो ये भिन्न भिन्न शब्द हैं, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में उपयोग में आते हैं, लेकिन मन और चेतना एक नहीं है। मन वास्तव में चेतना शून्य है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। जब मन में चेतना आती है तभी वो जागृत हो जाता है।
तो मन जिसके साथ लग जाता है वैसा ही हो जाता है। ये स्पेस की तरह है जिसमें अपना कुछ नहीं है। वैक्यूम जो है उसमें जो कुछ डाल दो वो उसी के रूप में रूपायित हो जाता है। तो जो वो क्या कॉन्शियसनेस है, वो क्या लाइफ है, क्या क्या समझेंगे हम चेतना को? अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, लाइफ, उसमें से कौन सा शब्द आप उसको? तो ये सारे जो शब्द बोले हैं आपने, ये सारे ही चेतना के ही पर्यायवाची हैं। यहाँ तक कि समय भी चेतना का ही पर्यायवाची है। समय एक चेतना की विशिष्ट अवस्था है और समय और कुछ नहीं है। इसलिए जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है वो कम समय में कई वर्ष जी लेते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमारे यहाँ आए हैं शास्त्रों में, वो अनुभव गम्य हैं। कि एक काकभूषुंडी का बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है कि वो 48 मिनट केवल ध्यान में रहे और उसमें उन्होंने 100 ब्रह्मांडों में 100 वर्ष बिताए प्रत्येक में। तो उनकी चेतना की जो इंटेंसिटी है, गहनता है, वो अतीव है। तो वो चेतना ही है वहाँ। तो ये समय फिर आप उसको कैसे, जब आज के समय में आप देखेंगे जिसको हम कह रहे हैं, तो ये लोगों को समझ में नहीं आएगा कि 48 मिनट में 100 वर्ष, एक में 100 into 100, ये कैसे हो गया। तो वो समय के उस अवस्था तक चले गए जहाँ पे ये जो समय हम देख रहे हैं ये बहुत धीमा चलता हुआ प्रतीत होता है। तो इस तरह से चेतना जो है उसको आप कह सकते हैं कि वो अमृतत्व है, अनंतत्व है, सनातन है। ये सारे शब्द क्रमशः अनुभूति में आने पे हम उसका यथार्थ जान पाते हैं। तो एक तरह से कहें कि आज एआई के युग में जबकि बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, तो ये तो हमने वर्षों पहले ये बात कही थी कि इंटेलेक्ट टू इंटेलिजेंस टू विजडम, एक समय आएगा कि इंटेलिजेंस पे लोग टिक जाएंगे, उनको लगेगा इसके आगे कुछ है नहीं। इतने जल्दी वो समय आ गया। तो आज एआई के युग में केवल और केवल चेतना ही है, ध्यान और समाधि ही है जो एआई कभी घटित नहीं करा पाएगी। मनुष्य के लिए वही मात्र एक चीज़ रह जाएगी, बाकी सब एआई के माध्यम से आप करवा सकेंगे जो भी कार्य आपको संपन्न कराने हैं। तो वो चैतन्य है जो आप स्वयं हो। अब उसी को हम भिन्न भिन्न नामों से उसकी इंटेंसिटी के आधार पर, एक्सपेंशन के आधार पर रूपायित करते हैं, नाम देते हैं। नहीं तो आपको सामान्य अर्थों में कहो कि अमृतत्व और अनंतत्व में क्या अंतर है, अनंतत्व और सनातनता में क्या अंतर है, तो सामान्य व्यक्ति उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप अनुभूति में जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, सब में अंतर है, एकात्मता है, बहुत ज़्यादा एक हैं तीनों, लेकिन अंतर भी है, लेकिन है एक ही। तो ये जो एक में अनेक होने का जो बोध है, वो जब तक आप निर्विकल्प समाधि की अवस्था में नहीं पहुंच जाते तब तक आपको उसका कुछ अता पता नहीं चलता है। सो तब तक कोई भी है जो ध्यान के थ्रू शांति ढूंढते हैं, उनको वो मिलेगा नहीं। वो क्या एक कुछ चीज़ है जो उनको मिल जाती है, या वो प्रकृति ही है हमारी? नहीं, मिलती तो अवश्य है, क्योंकि संसार का जो उनका अनुभव है, जब वो ध्यान, मनन, चिंतन, निधिध्यासन ऐसी वस्तुओं की ओर बढ़ते हैं, ऐसी प्रक्रियाओं की ओर, तो उनके साथ स्मृति रहती है। जैसे मैंने कहा, चित्त में 4 चीज़ें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और स्मृति। तो इनका बड़ा घालमेल है चारों, कौन कब प्रकट हो जाए। अगर आप संयमित नहीं हैं, अगर आप में अनुशासन नहीं है, तो उनका घालमेल प्रकट होता है, वो सही प्रोपोर्शन में प्रकट नहीं होती। इसलिए लोग दुस्वप्न भी देखते हैं, मनोरोगी भी हो जाते हैं, कई तरह की घटनाएं घट जाती हैं उनके साथ। तो उनको संसार का जो अनुभव रहता है, तो जब वो ध्यान आदि प्रक्रियाओं में जाते हैं तो वो स्मृति के आधार पर याद करते हैं कि पहले हमारी अवस्था बड़ी ख़राब थी, अब हम ठीक हो गए हैं। तो कुछ अनुपात में तो उनको कुछ मिला ना, पहले से वो ज़्यादा शांत हो गए हैं। तो ये तुलनात्मक ही कहा जा सकता है कि अब हम पहले से अधिक शांत हैं। ये नहीं कह सकते कि हमें परम शांति मिल गई, क्योंकि वो आने पे तो फिर कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपको किसको बताना है कि आप परम शांत हो गए? आप हो गए तो हो गए। तो वो तो एक अलग ही बात है जब आप पूर्णता को प्राप्त हो गए, लेकिन उसके पहले भी ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता है। अवश्य
बल्कि बहुत कम समय में ही अगर कोई 1 महीना भी ढंग से विधि पूर्वक कर ले तो उसको 1 महीने पहले का जो अपना जीवन था और 1 महीने बाद वाला जो अपना जीवन है, गुणात्मक अंतर महसूस होगा। वो खुद ही उसका प्रमाण बन जाएगा कि हाँ, या बन जाएगी कि हाँ, ये ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। सो एक सामान्य व्यक्ति के लिए वो अपने लाइफ में वो इस अवस्था को समझने के लिए प्राप्त तो नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, लेकिन सबको एक शांति के बारे में एक इमेजरी है अपने माइंड में कि वो ये बहुत शांत व्यक्ति है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स हुए लाइफ में बहुत स्माइल के थ्रू वो उसको हैंडल कर रहा है। वो एक इमेज होगा किसी का कुछ और इमेज होगा। तो जैसे किसी ने ये अवस्था प्राप्त कर लिया, उनका कुछ विजिबल ऐसा दूसरे को देखने को मिलेगा जिससे वो उनको एक पैरामीटर जैसा इंटेलेक्चुअली वो कैसे समझे कि ये शांति का अवस्था क्या है? नहीं, सच में तो नहीं, क्योंकि कोई उसके लिए स्वयं तैयार होना होता है। इसके लिए हम एक बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं। यहाँ एक कोई देवस्थान है, तो हम भी वहाँ कूड़ा बीनने जाते हैं, वहाँ पड़ा रहता है, वहाँ रैग पिकर्स भी जाते हैं। तो तीसरा आदमी जो देख रहा है उसके लिए तो दोनों रैग पिकर्स ही हैं। तो वो अगर उनकी अपनी अवस्था नहीं है देखने की वहाँ तक, तो वो देख नहीं पाएंगे, कोई अंतर नहीं होता। पर यह है कि अगर वो तैयार हो गए हैं, अगर उनके बीच संबंध बना हुआ है और वो देखना ही चाहते हैं, तो उनके अनुभव में अवश्य आएगा और निसंदेह आएगा। अन्यथा सामान्य व्यक्तियों की तरह ही वो होंगे, कोई अंतर लोगों को नज़र नहीं आएगा। संबंध होने पे अवश्य अंतर नज़र आएगा, और इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे कथा कहानियों में भरे पड़े हैं। सबसे जो चूँकि भगवान राम की बड़ी प्रतिष्ठा है हिंदी जगत में तो है ही, संसार में भी एक उनको ऐसे चरित्र के रूप में देखा जाता है जिन्होंने मर्यादा निभाई हर संबंध की। तो उनका दर्शन पाते हुए शंकर को तो स्पष्ट अनुभव होता है कि ये जो है परमात्मा ही है जो मनुष्य के रूप में चल रहा है। लेकिन उनके साथ सती भी हैं, उनको नहीं होता है, उनकी अर्धांगिनी ही है वो, लेकिन उनको नहीं होता है। तो ये तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पता चले, लेकिन अगर संबंध है, शंकर का एक संबंध है उनके साथ, तो उनको पता चल रहा है। तो ऐसे ही जगत में है कि अगर आपने वो उस संबंध के माध्यम से आप चल रहे हैं तो वो छाया की अनुभूति आपको अवश्य होगी। जैसे ही आप जाएंगे निकट, जैसे वृक्ष के निकट जाने पे छाया मिलती है, लेकिन ये जड़ता का उदाहरण है। अगर हम चैतन्य का उदाहरण देते हैं तो संबंध है, क्योंकि जड़ वृक्ष है तो उसको तो किसी से कुछ वो है नहीं, कोई भी जाएगा तो उसको तो छाया दिख जाएगी। पर चैतन्य में ऐसा नहीं होता है। चैतन्य की छाया आपको अगर चाहिए तो मिल दे तो रहा है वो, लेकिन आपको अनुभव में तभी आएगी जब आप उसके साथ जुड़ेंगे। दूसरा एक शब्द जो कंटिन्यूसली यूज़ होता है कि आपको अपना ईगो कंप्लीटली डिमोलिश करना होता है, वो एक ऑब्स्टेकल है। तो वो ध्यान में ये बाधा है, ऑब्स्टेकल है ईगो। और ईगो को हम कैसे समझे, वो है क्या चीज़? हाँ, नहीं, ईगो तो जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन जिस तरह से लोग, जब मैंने बोल दिया कि आवश्यक है, तो जो उनकी धारणा बनी होगी वो कह लो यही बोल रहे हैं कि आवश्यक है तो बढ़िया है, हमें लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है। ईगो है, ईगो का शब्द है संस्कृत में और भारतीय भाषा में अहंकार। अहंकार का अर्थ होता है कि जिस आकार में हमने अपने भाव, अपने विचार और स्वयं अपने आप को ढाल लिया, उसमें एकात्मता है क्या? तो वो अहंकार तो आवश्यक है। अगर हम ये बोलें कि ये शरीर हमारा हम है ही नहीं, तो हम काम कैसे कर पाएंगे? तो ये वो ढला हुआ है हमारे उसमें। ऐसे ही हमारा मन, ऐसे ही हमारा जिसको सो कॉल्ड अहंकार बोल रहे हैं, वो कि ये मैं हूँ। अपनी एक आइडेंटिटी हर समय में हर व्यक्ति के पास एक पहचान होती है कि ये मैं हूँ। तो वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों में उनके नाम से होती है। जो भी उनका नाम है वो पुकारो तो वो तुरंत चौंकेंगे और आपकी ओर देखेंगे। यहाँ तक कि पशु पक्षियों का भी अगर आप नामकरण कर दो और उनको उनके नाम से बुलाओ तो वो आपकी तरफ दृष्टि डालते हैं अपनी। तो मनुष्य तो और भी चैतन्य है, उसके लिए उसका नाम होता है। तो उसी नाम के अनुकूल वो आचरण करना आरंभ करता है।
तो वहाँ तक तो अहंकार ठीक है, लेकिन जब अहंकार दुर्गुणों से भर जाता है कि आपको मान प्रतिष्ठा चाहिए, आपको ईर्ष्या द्वेष, ये सारी चीज़ें, लोभ लालच इत्यादि, तो ये जब उसमें दुर्गुण आप डाल लेते हो और फिर सोचते हो ये मैं हूँ, अगर मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है तो मेरा अपमान हुआ है, तब समस्या खड़ी हो जाती है। तो अहंकार फंक्शनैलिटी के लिए तो अति आवश्यक है, लेकिन वो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। उसके लिए भी वही रामायण में उदाहरण आता है कि भगवान राम का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, मनुज रूप सचराचर नाम राम भगवान। तो वो ऐसा है कि अहंकार उनका शिव जैसा है। शिव का अर्थ है जो है। कोई आपके मन में कोई चित्र छवि हो, प्रणाम उसको, लेकिन वास्तविक अर्थ उसका है कि जो है। तो वो वैसा अहंकार होना चाहिए कि आप हो बस। जैसे जैसे पूरा अस्तित्व का खेल चल रहा है, वैसे ही आपका खेल चल रहा है, आप उससे एकात्म हो, आपको केवल होने का बोध है, उसी को जागरण कहा जाता है। उसमें और कुछ भी मिला देने से वो फिर छद्म अहंकार हो जाता है। तो जो बात लोग अहंकार से छूटने की करते हैं, वो दरअसल छद्म अहंकार से छूटने की बात है। वो सही है, छूटना भी चाहिए कि आप किसी गुण दुर्गुण से प्रभावित ना हो, न गुण से न दुर्गुण से। गुण यह उभय न देखिए तो अविवेक, दैट आपको इन दोनों से ऊपर जाना है, तो वो तो दूर करना चाहिए। लेकिन वास्तविक अहंकार तो आवश्यक है, वो वही आप हो। तो एक सहज स्मृति योग जो बात है, ये आपने जो बोला वो तो वही होगा, लेकिन उसको इस मेथड में अगर आपको उसको समझाना है, वो कैसे इस चीज़ को देखते हैं कि अभी जितनी बातें हमने बोली, चेतना के बारे में आपने समझाया, ईगो और आपने ध्यान होता क्या है वो डिफरेंट समझाया। सो सहज स्मृति योग इस विषय को कैसे लेते हैं, कैसे इसको समझाते हैं लोगों को? तो कोई भी जो योग होता है उसको योग कहा जाता है केवल। सो योग से ऐसा मन में आता है कि दो चीज़ों को जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। चीज़ें पहले से ही जुड़ी हुई हैं, अस्तित्व से आप जुड़े ही हुए, लेकिन आपको बोध नहीं है जुड़े हुए होने का, आपको स्मृति नहीं है अपने जुड़े हुए होने की कि आप पूरे से सदा एकाकार हो, क्योंकि आपने संबंध नहीं बनाया, आपने उस संबंध की अनुभूति ही नहीं की, अनुभव ही नहीं किया, आपको समझ नहीं है उस संबंध की। तो सहज जो संबंध है, जो आपका स्पॉन्टेनियस है ही, उसकी स्मृति आ जाना, उसी को सहज स्मृति योग कहा गया है। इसको 100 तरह से परिभाषित किया जा सकता है, व्यक्ति भेद से। जिस तरह से साधक की अवस्था होगी, उस प्रत्येक व्यक्ति साधक के अनुसार इसको समझाया जा सकता है। जैसे एक इसमें दरअसल सा के बाद विसर्ग है, सहज योग। लिखने में आता है सा, हा और जा, लेकिन यथार्थ में वो सहज है, सहजा, जो उसके साथ ही जन्मा है। वो कौन है? वो आप हो। जैसे उसका उद्भव हुआ, एक से अनेक हुआ, एको हम बहुश्यामी, आप ही तो हो वो बहुश्यामी। तो आप वही के वही हो, आप में और उसमें रंच मात्र भी भेद नहीं है। ये स्मृति आपकी लोप हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपने उस संबंध को उसकी मर्यादा में पाला नहीं, कई जन्मों से आप भूलते चले आए। तो ये वही का वही सनातन है, इसमें कोई अंतर नहीं है। केवल इस समय उसको कैसे बताएं, इस समय उसको कैसे अभ्यास में लाएं, जीवन अभ्यास में, इसीलिए ये सहज स्मृति योग आया है। तो ये एक तरह से आर्टिकुलेशन है सनातन तत्व का, जो आप सभी हो। आप सभी मतलब उसमें कोई ऐसे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस है जीव मात्र के लिए। जो कुछ भी है पूरे संसार के लिए है, वो सृष्टि मात्र के लिए है कि सृष्टि का अस्तित्व के साथ क्या संबंध है। तो बात वहाँ से शुरू होती है, उसमें व्यक्ति और ये संसार तो बहुत बाद में आता है। सृष्टि अस्तित्व से कैसे जुड़ी हुई है, वो सहज स्मृति योग है। तो उसको मनुष्य कैसे अपनी अनुभूति में लाए, क्योंकि मनुष्य इस सृष्टि का सर्वोच्च प्राणी है। क्यों है? क्योंकि उसमें सर्वाधिक चेतना के अनुभव पाने की सामर्थ्य है, संभावना है, इसलिए वो शिखर पर बैठा हुआ है।
वो इतना छोटा होते हुए भी देह रूप में देखने पे वो पूरे अस्तित्व को और आकाश को अपने अंदर देख सकता है, तारे, चांद, सूर्य सबको। जिसको होता है कोटि सूर्य समप्रभा। ये सब यूं ही कहने की बातें नहीं है, लोगों की अनुभूति में आए हुए दिग्दर्शन है। ये लोगों ने जो देखा है उसको शब्दों में बांधने की कोशिश की है, क्योंकि शब्द एक ऐसी वस्तु है कि इसमें आकाश तक समा जाता है। एक शब्द बोलते हैं आप आकाश, और पूरा समा जाता है उसमें, और वो शब्द जाके गुरु में समा जाता है, उसके आगे कुछ है नहीं। तो ये सहज स्मृति योग हमारे उसी सहज संबंध की अनुभूति का वर्तमान में दिया गया व्यवहार है। तो वर्तमान समय में गुरुजी बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होते, उनका लाइफ में ऑफिस, ट्रैफिक, मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। इन सब के बीच में सहज रहे कैसे, उसको ढूंढते कैसे, उसके लिए क्या किया जाए? कहीं भी आप एक उदाहरण दो, आप कितने भी मोबाइल में कुछ भी में हो, जब आप अपने घर में पहुंचते हो अपने परिवार के साथ, जो भी आपके अपने हैं, तो क्या आप थोड़े सहज नहीं हो जाते हो चीज़ों की अपेक्षा अपने घर में पहुंच के बाहर के? क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे अपनापन आपको अनुभव में आता है कि ये तो मेरा ही है, मैं ही हूँ, ये यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकती हूँ अथवा कर सकता हूँ, यहाँ से पूरी आज़ादी है, मुझे स्वतंत्रता है। तो जब इतनी छोटी सी बात में इतने से अपनेपन से आपको इतनी आज़ादी मिल जाती है, तो जब आप अपना सदा सदा का सनातन संबंध की अगर आपको स्मृति हो जाए, तो आप पूरी सृष्टि में ही आज़ाद हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे। तो फिर क्या मोबाइल और क्या दौड़ धूप? तो ये प्राथमिकताओं का जो क्रम है वहाँ भूल हो रही है। लोग पूजा पाठ इत्यादि को प्राथमिक मानते हैं, प्राथमिकता को पूजा पाठ इत्यादि नहीं मान रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। क्योंकि हम जो चल रहे हैं वो हम प्राथमिकताओं से चल रहे हैं। एक भी प्राथमिकता अगर हमारी यथा विधि यथा क्रम नहीं रही तो व्यतिक्रम हो जाता है जीवन में, और एक के जीवन में व्यतिक्रम आता है तो ये पूरी सृष्टि जुड़ी हुई है। अगर एक मनुष्य ईश्वर को छूता है तो सारे मनुष्यों को ईश्वर को छूने की संभावना बनी रहती है, और एक मनुष्य गड्ढे में जाता है तो सबके गड्ढे में जाने की संभावना बनी रहती है। इसलिए सबको बिना साथ लिए, सबको बिना स्मरण कराए, ये हमेशा ये चलने वाला द्वंद्व चलता रहता है। तो जैसे जैसे हम आज के समय हो या कभी भी हो, जैसे ही हम अपनी प्राथमिकताएं जानेंगे, संबंधों की प्राथमिकताएं, लोग नहीं जानते हैं कि प्राथमिक संबंध कौन सा है अस्तित्व का, लोग नहीं जानते हैं कि सृष्टि का प्राथमिक संबंध कौन सा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से की जाती हैं, करोड़ों लोगों के बीच की जाती हैं, लेकिन एक दो मूल प्रश्न हैं, उनको भी यथावत लोग देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए समस्या आ रही है। तो कोई ये चाहे आप कितनी भी व्यस्तता आती जाए, बल्कि एक बार आप इसमें आए योग में, तो आपका जीवन और ज़्यादा व्यस्त होने वाला है। फिर तो आप और ज़्यादा काम करने वाले हैं, क्योंकि आपकी नींद भी कम हो जाएगी और आप में संतुलन होगा, तो आप और ज़्यादा करना भी चाहेंगे, आपका भोजन भी कम हो जाएगा, आपकी प्रसन्नता भी बढ़ जाएगी, आपका दायित्व बोध भी बढ़ जाएगा कि हमें बहुत सारे लोगों के लिए करना है। कभी कभी तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि आपको पूरे संसार के लिए करना है, कभी उससे भी ऊपर जा सकते हैं। तो व्यस्तता तो कोई बड़ी बात नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपकी प्राथमिकताएं सही नहीं हैं तो यही सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करने लगती हैं। सो डिस्ट्रैक्शन संबंधों की प्राथमिकताओं को नहीं समझने के कारण होता है कि कब कितना क्या करना है, वो स्पष्ट होने पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सारी चीज़ें आपके सहयोग के लिए बनी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा सर्वेंट तो अभी तक आया ही नहीं था। ये इतना अच्छा सेवक सिद्ध होने वाला है, लेकिन किन का? जिनकी धी यथावत स्थित है उनके लिए। तो गुरुजी ये और सरल से कठिन लगने लगा कि पूरा दुनिया को जब तक आप अपना नहीं समझेंगे तब तक आपको ये सहजता नहीं महसूस होगा। वो तो हर कोई अपनी, पहले तो जॉइंट फैमिली होते थे सारे लोग, उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली आए, छोटे होते जा रहे कि बड़ा से छोटा। तो आप हमें अभी समझा रहे कि वो नहीं, आपको पूरा सबको एक जैसा जब नहीं मानोगे, सो मतलब वो आपको महसूस नहीं होगा, तब तक ये प्राप्त नहीं होगा।
तो उसके लिए सहज विधि अपनाई गई है कि आप कम से कम संसार में एक व्यक्ति तो ऐसा ढूंढो कि जो आपकी दृष्टि में हर तरह से आप उसको परखो, उसके साथ रहो, उससे चर्चा करो, कि आपके मन में ये आए कि कम से कम ये व्यक्ति तो ऐसा है जो संसार में सबको अपना समझता है, बल्कि अपना क्या समझता है, अपने अंदर देखता है पूरे संसार को। तो वो तो स्वयं ही समझता है संसार को कि सारा संसार में स्वयं ही हूँ। कम से कम एक व्यक्ति आपको संसार में ऐसा ढूंढने की आवश्यकता है। अगर आप वो व्यक्ति स्वयं नहीं हो तो आपको ढूंढने की आवश्यकता है और उसको आप अपना मान लो। तो उसके साथ रहते रहते आपको धीरे धीरे पूरा संसार अपना लगने लगेगा। ये उसका सरल उपाय है और ये हमेशा रहा है। तो आप एक गुरु तलाशिए, वहाँ पे प्रैक्टिस करिए अपनापन का। जैसे ही आपकी जिज्ञासा तीव्र होगी, आपको स्वयं ही लगेगा। किसी के बोलने से कोई गुरु की तलाश नहीं करता है। लोग दरअसल या तो अस्तित्व को जानना चाहते हैं, या परमात्मा को जानना चाहते हैं, या स्वयं को जानना चाहते हैं, या बहुत सारी वजह की परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं। ये सब तरीके हैं उधर ही जाने के। लेकिन अधिकांश लोग, विडंबना ये है कि बीच में ही छोड़ देते हैं, धार पार नहीं करते हैं कि अगर मैंने जानने की कोशिश की है तो मैं अब पूरा ही जान के रहूँगी या पूरा ही जान के रहूँगा। वो जो दृढ़ता है वो लोगों में मिसिंग है। उसमें ये सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं जो आप कह रहे हैं। तो अगर वो दृढ़ व्रत है कि नहीं, मैं जान के ही रहूँगा या जान के ही रहूँगी कि ये है तो क्या है, हु एम आई, वाई एम आई, वेयर एम आई, ये सारे क्वेश्चन जब लोगों के अंदर हैं कि जब करते तो जा रहे हैं, कई लोगों का इसमें जीवन ही निकल जाता है और वो ये भी नहीं जान पाते कि वो क्यों यहाँ थे, क्या किया, जन्म हुआ, मृत्यु हुई, कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। जबकि ये दुर्लभ जन्म है। ये केवल मनुष्य का जन्म एक ऐसा है जिसमें आप पूरी सृष्टि को एकाकार कर सकते हो, अपने आप से देख सकते हो, पूरे अस्तित्व को आप यथावत जान सकते हो और किसी योनि में संभावना नहीं है, केवल यही एक फ्रेम है। तो वहाँ तक जाने के लिए अपनी यात्रा कहीं से शुरू करनी चाहिए, जहाँ से भी हो। जिज्ञासु होना चाहिए व्यक्ति को, प्रश्न पूछने चाहिए, अपने प्रश्न पर टिका रहना चाहिए। ये प्रश्न पर टिके रहने की क्षमता बड़ी असाधारण क्षमता है जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। संभावना सब में है, हर एक में वो संभावना है, क्योंकि ये को हम बहुश्यामी, उसी एक से सारे अनेक हुए हैं। लेकिन साध नहीं पाते लोग। वो साधना चाहिए उसके लिए कि अपने प्रश्न पर टिके रहें जब तक कि उसका यथावत उत्तर उनके संतोष की अवस्था तक उन्हें ना मिल जाए। जब वो चारों तरफ हर तरह से वो प्रश्न पूछें और उनको लगे कि सारे इस प्रश्न के जितने भी उत्तर थे सारे मुझे प्राप्त हैं, तो वो स्वतः ही शांत हो जाएंगे। तब वो संबंध की ओर बढ़ते हैं। तो गुरु की आवश्यकता आरंभ में नहीं होती। जब आप बहुत अटेंड हो जाते हैं तब आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वो तो भाग्यशाली हैं जिनको आरंभ में ही गुरु दर्शन हो गया या गुरु संबंध प्राप्त हो गया। वो उनके कई जन्मों का पुण्य है जो उदित हुआ है। अन्यथा गुरु बहुत दुर्लभ वस्तु है। परमात्मा तो सर्वत्र है कहने के लिए, लेकिन गुरु तो सर्वत्र नहीं दिखाई देते। तो वो तो बहुत सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत श्रम होता है, बहुत भाग्य चाहिए होता है। ऐसा है। तो ये अपना जिज्ञासा को समझना, या जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उसको क्लैरिटी से समझना और उसको खोजना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपने बोला उससे मुझे यही समझ आया जी। और ये जो प्रैक्टिस जो लोग शुरू करते हैं, जो शुरू करने के टाइम में कुछ ऐसा है क्या, हम सुनते हैं कि सुबह अच्छा रहता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम है क्या जो किसी को भी प्रैक्टिस करने में यही अच्छा टाइम है? ऐसा है तो, लेकिन ऐसे कई मुहूर्त दिन में आते हैं। सबसे अच्छा तो है कि सुबह जब आप उठते हैं, एक होता है अमृत मुहूर्त, वो करीब 3:15 बजे से 4:15 तक आप मान लीजिए। उसमें काफ़ी जो संसार को देने वाले लोग हैं उसमें जागृत करते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं। 4:15 से फिर 5:15 वगैरह तक आप मान लीजिए सुबह का, भारत की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उसके बाद फिर ये प्रभात होता है, वो प्रभा वेला है। उस समय भी 5 से 6 बजे तक भी आप कर सकते हैं। तो उस समय प्रकृति बड़ा संतुलन में होती है यहाँ पे।
तो उससे आपको अपने आप को, शरीर को, मन को, बुद्धि को संतुलित करने में आसानी होती है और आप अपने पूरे दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये है। तो अन्यथा दिन में कभी भी 24 घंटे में, जैसे सुबह 11 बजे भी एक मुहूर्त होता है, तो इस तरह कई समय हैं। ध्यान का कोई ऐसा नहीं है कि इस समय नहीं कर सकते। ऐसा तो है कि इस समय करना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई समय नहीं है कि अब इस समय में ध्यान के लिए नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की दिनचर्याएं बिगड़ी हुई हैं। तो वो रात में काम करते हैं, तो फिर उनको दिन में सोना है, तो क्या उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। पर धीरे धीरे उनको प्रकृतिवत आना चाहिए। धीरे धीरे ऐसे प्रोफेशन चुनने चाहिए, और जिस प्रोफेशन में है वैसा उसमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो प्रकृति के अनुकूल उनकी दिनचर्या बने, उस प्रोफेशन को प्रभावित करें। अन्यथा वो प्रोफेशन आपको प्रभावित कर रहा है। तो आप कुछ हो ना चैतन्य, आप भी प्रभावित करो उसको। तो क्यों नहीं सब कुछ एक प्रकृति के हृदय में आएगा? क्यों आवश्यक है कि आप रात में ही करो? रात में करने के लिए आप यही तो कह रहे हो, उस समय नीरवता है इसलिए काम कर पाते हैं। लेकिन अगर सबकी दिनचर्या ठीक चल रही है तो हमेशा ही नीरवता रहेगी। कौन सा ऐसा समय होगा कि जब आप शांत नहीं होंगे? तो वो तो है ध्यान के लिए, वो जो ब्रह्म मुहूर्त, उसका अमृत मुहूर्त नाम है। और भी उसके पहले दरअसल 1 बजे तक भी जाता है, लेकिन उसके पहले वो रात्रि है। उस समय सोने के लिए ही, शयन के लिए ही वो उचित समय है। तो ऐसे पर्याप्त ये 3-4 मुहूर्त हैं जिनमें आप ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें, तो बाकी के 23 घंटे आपके अच्छे जाने वाले हैं जीवन में। गुरुजी, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों का टिप्स भी आप दीजिए। जैसे अगर किसी को बहुत गुस्सा आया, बहुत स्ट्रेस में है, तनाव में है, बेचैनी है, उस टाइम में उनको क्या कर लेना चाहिए? जी, गुस्सा क्यों आता है? 2-3 कारण हम बताते हैं। गुस्सा सामान्यतः इसलिए भी आता है कि कुछ जो आप करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे हैं। कुछ जो आप होते हुए देखना चाह रहे थे हो नहीं रहा है। कुछ काम में आप बहुत कुशल हैं, कोई बहुत अकुशलता पूर्वक आपके सामने ही कर रहा है। तो कुछ आप हित देख पा रहे हैं किसी का कि ये मेरा बच्चा है या जो भी है, मेरा मित्र है, कोई भी है, किसी भी संबंध से इसका हित दरअसल हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि इसमें है, और वो आपकी बात नहीं मान रहा है। तो कहीं भी, जहाँ भी आपको यथार्थ से अलग जाते हुए कोई दिख रहा है, ये आवश्यक नहीं है, ध्यान रखना चाहिए कि आपकी दृष्टि यथार्थ हो गई है। तो ये बोध हमेशा रहना चाहिए कि अभी तो आप यथार्थ तो देख नहीं पाए ना संसार को जैसा है वैसा। तो हो सकता है कि आप देख ना पा रहे हो, और जो वस्तु हो रही है वास्तव में वही होनी चाहिए। तो ये बोध हमेशा लाना चाहिए अपने आप में कि जैसे ही क्रोध आए तो पहले अपने आप को देखें कि इसकी जड़ क्या है, क्यों आ रहा है, क्या है जो मुझे, बजाय इसके कि क्रोध प्रकट करें उसके पहले ये सोचें कि ये किस लिए आ रहा है, इसकी जेनेसिस कहाँ है, उत्पत्ति कहाँ है, क्या कारण है। तो अधिकांश वहाँ मोह होगा, ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि ज्ञानवान को तो उसका तो इतना ही होता है संकेत करना। जो भी कुछ गलत हो रहा है उसका दायित्व तो होता है कि उससे पूछा जाए तो संकेत कर दे कि ये ऐसा नहीं, ऐसे होता है। जब पूछा ही नहीं जा रहा है तो उसका दायित्व भी नहीं है। जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि भूमिका नहीं बनी। कोई भी वस्तु संसार में जो कुछ भी चल रहा है व्यापार, वो संबंध के आधार पर चल रहा है, हम बार कह रहे हैं। तो संबंध आपको देखना होगा कि उस संबंध की मर्यादा में क्या आपको क्रोध करना चाहिए। क्रोध करना एक वस्तु है और क्रोध आना दूसरी वस्तु है। आना होता है कि आप इनडिसिप्लिन्ड हो, अनुशासित नहीं हो, आपके मन बुद्धि अहंकार सही प्रोपोर्शन में नहीं है, स्मृति काम नहीं कर रहे हैं। तो उस समय आत्मबोध की ओर बढ़ना चाहिए। क्या जो मैं ये क्रोध मुझे आ रहा है उसकी रूट कहाँ है। तो आप हमेशा ही पाएंगे कि गलत जगह है रूट, क्योंकि क्रोध आ ही नहीं सकता शांत व्यक्ति को। क्रोध कर सकता है शांत व्यक्ति संबंध के आधार पर। ऐसे कई उदाहरण हमारे शास्त्रों में, कथाओं में भरे पड़े हैं, जहाँ उसको रोष बोलते हैं, क्रोध नहीं बोलते हैं। कि रोष आपने व्यक्त किया, भयउ रोष रण रावण मारा। कई जगह लक्ष्मण राम को कहते हैं कि उन्होंने रोष किया और रावण का वध करने के लिए। लक्ष्मण जब राम क्रोधित नहीं होते समुद्र को मार्ग न देने पर, तो लक्ष्मण कहते हैं कि करिए मन रोषा, शोषिए सिंधु करिए मन रोषा, कि आप इस समुद्र को शोष लीजिए। कैसे सोख लीजिए? रोष करके। तो ये रोष
राम रोष पावक सो जरई, ऐसे कई भक्तों के भी उदाहरण आते हैं कि भक्त कहते हैं हम गुस्सा नहीं करेंगे, जो हमारे प्रति गलत कर रहा है वो राम के रोष से स्वयं ही जल जाएगा। तो ये जो रोष है वो एक अवस्था है, लेकिन क्रोध आना तो वो इंगित करता है कि कहीं पे असंयमित हैं, तो उसके तरफ देखना चाहिए। और कुछ नहीं बन रहा है तो बहुत साधारण बात है कि आप उधर से हट जाएं उस व्यवस्था, थोड़ा आकाश की ओर देखें, थोड़ा हवा में देखें, कुछ इधर उधर बड़ी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कर लें अपने आप को, तो आपको बोध आ जाएगा धीरे धीरे, तुरंत ही। क्योंकि ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती कोई ख़राब वस्तु की अच्छाई ये है कि वो ज़्यादा देर नहीं टिक सकती। क्रोध बहुत लंबी देर तक नहीं रह सकता। प्रसन्न आप रह सकते हैं काफ़ी समय तक, लेकिन क्रोधित आप ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। कोई भी ख़राब चीज़ बहुत देर तक नहीं टिकती, और ज़्यादा देर तक टिक रही है कंपैरेटिवली तो फिर आपको अपने ऊपर बहुत काम करना शेष है। सबके मन में एक क्वेश्चन होता है कि स्पिरिचुअलिटी या ध्यान की तरफ जाना वगैरह, एक पारिवारिक लाइफ में ये बहुत कठिन है, ये होता नहीं है। तो आप परिवार में ऐसे शांति का अवस्था ढूंढना या वैसे प्रैक्टिसें करना वगैरह ईजी नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? तो पहले तो परिवारों में एक सामान्य दिनचर्या रखनी चाहिए पूरे परिवार की। जैसे सुबह उठना, थोड़ी देर ध्यान या प्रार्थना के लिए बैठना, इकट्ठे एकत्र होना, एक साथ भोजन करना संभव हो तो, और संबंधों की मर्यादा रखना। कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, चाहे आप अकेले में हो अपने एकांत में, चाहे लोगों के सम्मुख। शब्दों की मर्यादा हमेशा रखें। अगर आप रखने में कुछ बाधा आ रही है तो चुप हो जाएं, मौन हो जाएं। नहीं संभल रहा है बोलना तो उस समय मौन हो जाएं। तो ये कुछ विधियां हैं जिससे आप परिवार में बहुत सारे समरसता ला सकते हैं। तो जैसे अभी तक हमने जितने बातें किए, तो उस पे ध्यान को हमें जीवन का हिस्सा बनाना है। ये नहीं है कि कुछ घंटे के लिए ध्यान के लिए आपने बैठा, तो दिन भर हमारे साथ ये सहज रहने के लिए क्या छोटा उपाय है कि रोज़ 1 घंटा बैठे? क्या है, मतलब कैसे इसकी तरफ हम बढ़े आगे, क्या उपाय है इसका? हाँ, तो उसमें यही है जो आपने कहा कि कम से कम 1 घंटा रोज आप ध्यान के लिए बैठें। ध्यान होगा या नहीं, कम से कम आपका चिंतन मनन तो होगा, आरंभ होगा। फिर ध्यान की जो प्रॉपर विधि है उस विधि से आप बैठेंगे तो धीरे धीरे ध्यान भी घटित होगा, और आप एक ऐसी अवस्था का अनुभव पालेंगे, उसके आप स्वयं ही प्रमाण बन जाएंगे कि ऐसी अनुभूति मुझे हुई तो है। तो फिर आप जो आपके बाकी के 23 घंटे हैं दिन के, जिसमें सोना भी शामिल है, काम करना भी शामिल है, तो वो आप उसी अवस्था से जुड़े रहना चाहेंगे। वो वैसी की वैसी भले ना रहे, लेकिन आप जैसे बार बार आपका मन इधर उधर जाता है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है, आपके कार्य क्षेत्र में या परिवार में या मित्रों में, कहीं भी संसार में, तो आप अपने आप को वो स्मृति रहेगी कि हम तो उस समय बड़े शांत थे, अभी हमें ये क्रोध क्यों आ रहा है अनावश्यक। हमने तो सारा संसार सुलझा लिया था कि संसार ऐसा ऐसा है, अभी क्यों हम इस संसार में फंस रहे हैं। तो वो जो चेतना एक ऊंचाई पे पहुंच जाती है, वो धीरे धीरे यथावत देखने की ओर जाती है, तो कुछ कुछ ऊंचाई मिलती जाती है उसमें, तो बुद्धि भी शुद्ध होती चली जाती है। बुद्धि शुद्ध होने से आप उसी अवस्था की ओर जाना चाहेंगे, ऐसा आपके मन में स्वाभाविक रहेगा। वो संबंध के आधार पे होता है, क्योंकि आपने संबंधों को उनकी प्राथमिकता में जीना आरंभ कर दिया, तो आपका पूरा संसार उसी क्रम में लग जाएगा आपके लिए। तो वो जो एक अनुभव आपको होगा कि भले ही संसार में इतना विप्लव है, लेकिन मेरे लिए तो ये समझा रहा है, वो आपका जब अनुभव बढ़ता है तो आपकी दृढ़ता और भरोसा बढ़ता जाता है। और भरोसा आज संसार में सर्वाधिक आवश्यक है। एक देश के रूप में भी आप देखो अगर, तो भारत की विशेषता क्या है, हम पूरे संसार में आज भरोसा कायम करने में सक्षम हो पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अन्य अनेक देशों के पास, कम से कम 2-3-4 देशों के पास तो हमसे ज़्यादा
अधिक एडवांस्ड हथियार हैं, उनके पास बहुत सारा धन है, लेकिन विश्वसनीयता नहीं है उनकी। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। हमारा देश अपनी विश्वसनीयता दिखा पा रहा है हमारे लोगों के माध्यम से, वो किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, आध्यात्म में हो, ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, विभिन्न देशों में जाके काम करने वाले लोग हों, वो भारतीयता की वो जो एक विश्वसनीयता है वो सर्वत्र छोड़ते जा रहे हैं और संसार उसको देख भी पा रहा है। तो ये जो वस्तु है उसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होना चाहिए दिनों दिन, तो उससे हमें और भी ज़्यादा लाभ होगा। हाँ गुरुजी, आजकल टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस हो गए हैं और बहुत सारे चीज़ें लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहा है। उसी से टेक्नोलॉजी का एक डिमांड हो गया है कि आप हमेशा आपका ब्रेन चलता ही रह रहा है, उससे तो मन को अशांत होना ही है, तो वो समस्या और बढ़ते हुए दिख रहा है। तो ये सही बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से और दिनों दिन और ज़्यादा उसमें एडवांसनेस तो आना ही है, और वो अपेक्षित भी है। इसी तरह की अपेक्षा भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवेंशन बढ़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन उसको एक सहायक के रूप में देखने के लिए मन को शांत करना आवश्यक है। ब्रेन और मन दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो चीज़ समझने के लिए, मन को शांत करने के लिए ध्यान, समाधि, प्राणायाम, यही सारी चीज़ें हैं जो आपके मन को शांत रखेंगे और अच्छे तरीके से आप एआई के साथ तालमेल बिठा पाएंगे और एआई को एक अच्छे सेवक के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी जो भय व्याप्त है कि एआई सारे जॉब खा जाएगी, एआई से पता नहीं क्या हो जाएगा, वार ना हो जाए, वो सारी चीज़ें हैं, तो उनकी ऐसा नहीं है कि वो असंभव हैं, लेकिन मनुष्य में इतनी सामर्थ्य है, उसके चैतन्य में इतनी सामर्थ्य है कि उसके लिए बच्चों का खेल है कि अभी भी वो एआई को एक बच्चे की तरह मेंटेन कर ले। तो लेकिन वो होगा ध्यान और समाधि से ही। अगर आप उसी तरह सोचेंगे कि जैसे एआई मतलब ब्रेन, तो हाँ इंटेलिजेंस, तो वो तो अभी आगे निकल गई है। मनुष्य के ब्रेन में जितनी क्षमता है उससे तो कई गुना ज़्यादा वो कब से निकली हुई है, लेकिन मनुष्य उसको फिर भी, मनुष्य के हाथ में ही है ना कंट्रोल, क्योंकि मनुष्य में संयम है, मनुष्य चैतन्य है। तो उसको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करके और एडवांसनेस की ओर ले जाएं, ताकि आपको केवल ध्यान और समाधि, आनंद, प्रकृति के साथ रहना, जीवनचर्या बनाना। तो इसको मैंने कितने वर्षों पूर्व कहा है कि अब जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो 50% शिक्षा इस बात की दी जानी चाहिए कि जीवन कैसे जिएं, 25% शिक्षा इस बात की होनी चाहिए कि आपकी आजीविका में आप क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, आपके प्रोफेशन में आप कितना एक्सेल कर रहे हो, जिसके माध्यम से आपकी आजीविका चल रही है। और 25% शिक्षा शोध पे होनी चाहिए कि आपने क्या नया दिया संसार को, क्या आपने संबंध बिठाया वस्तुओं के बीच, विचारों के बीच, चेतनाओं के बीच, तकनीकियों के बीच, जिसको इंजीनियरिंग कहते हैं, अभियांत्रिकी। तो अभी आपने सुना होगा एलोन मस्क ने बहुत बाद में अभी बोला है इस चीज़ की, नहीं वैज्ञानिकों से ज़्यादा अभियांत्रिकी अर्थात को इंजीनियर्स की ज़रूरत है, सारी खोज तो हो चुकी है। ऐसा नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं अभी खोज हुई है। अभी क्या देख रहे हैं, जो केवल संसार और मटेरियल देखते हैं वो यथार्थ कहाँ देख पाते हैं। पर मनुष्यता को उनको भी लेना पड़ता है, उन्हें भी बोलना पड़ा कि सत्य और मनुष्यता को आप नहीं छोड़ सकते, नहीं तो आपकी जो वो कह नहीं पाए वो ये है, नहीं तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो आप फिर एआई के नौकर बन जाएंगे और आप विचित्र तरह की वस्तुएं करेंगे। तो सत्य शोधन और मनुष्यता से क्या तात्पर्य है? मनुष्यता से तात्पर्य अंततः दिव्यता से ही है कि मनुष्य में वो सब, जब वो सद्गुण उसमें उत्पन्न होते हैं तो वो सारे संसार को अपने आप में देखता है। तो वो कहाँ किसी के साथ कोई खिलवाड़ या कुछ कर सकता है, वो तो खेल की तरह देखता है संसार को। तो जो संसार को लीला की तरह देख नहीं पा रहे हैं वो देख ही नहीं पाएंगे, ये तो खेल है। तो खेल में कोई गड़बड़ होने की संभावना ही नहीं है, लेकिन उसके लिए मनुष्य को उस ओर जाना पड़ेगा। योग, ध्यान, समाधि, आनंद, ये सब मनुष्य के
जीने के लिए है और उसी को सतयुग कहा जाता है। जब आप सत की ओर बढ़ते हैं तो सतयुग हो जाता है। तो उस तरफ हमें बढ़ना है, आनंद की ओर बढ़ना है, और इसलिए इस तरह से हम आराम से जो कुछ भी हो रहा है उसको बहुत अच्छे ढंग से, बल्कि ये इतना अच्छा समय है कि कब ऐसा समय था कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और आप चाहें तो इसको विश्व की किसी भी भाषा में सुन लें इसी समय लाइव। ऐसा कब समय था? तो ये तो अप्रतिम समय है। इससे अच्छा अवसर आने वाला कहना कि मुश्किल है। समय तो हमेशा ही अच्छा होता है आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि में, लेकिन सामान्य युग के अनुकूल मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा समय कब था और ऐसा समय कब आएगा। तो ये तो बहुत अच्छा समय है जब आप सब जगह एक ही अवधि में सर्वत्र अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और ग्राहक भी जो जहां हो विश्व में वो उसको प्राप्त करके उसका उपयोग कर सकता है। तो मैं तो बारंबार यही कहूँगा कि मनुष्य को सबसे पहली प्राथमिकता उसकी संसार के रूप में, मैं कह रहा हूँ कि संसार को एक विश्व के रूप में, व्यवस्था के रूप में चलाने के लिए उसको शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा, केवल शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। और वो कैसी शिक्षा, उस पे और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा तो सर्वत्र है लेकिन शिक्षा का प्रपोर्शन सही नहीं है। ज़्यादातर शिक्षा क्या है कि कैसे जीवन यापन करें, इस पे लगी हुई है। अधिकांश मनुष्यों का समय इसमें जा रहा है कि कैसे आजीविका चले। इसके लिए बहुत कम लोग शोध में जा पा रहे हैं, और शोध भी वो कैसे हो रहा है, शोध को भी जो फाइनेंस करने वाली जो शक्तियां हैं वो व्यापारिक शक्तियां हैं, तो वो अंततः फिर उसी पे आ जाती हैं, आजीविका पे। तो ये घालमेल बना हुआ है। इस घालमेल से निकलने के लिए जब हम ये शिक्षा का प्रोपोर्शन बढ़ाएंगे कि जीवन जिए कैसे, तो वो जो शक्तियां हैं वो अपने आप इधर चली आएंगी, क्योंकि जीवन तो वो भी जी रही हैं। चाहे आप व्यवसायी हों, चाहे आप अरबपति हों, चाहे आप महान वैज्ञानिक हों, जीवन नहीं है तो आप नहीं हो। तो अगर आपकी दिनचर्या और आपका व्यवहार सही कर दिया गया कि पृथ्वी पे जीना कैसे चाहिए, 50% शिक्षा का अंश ये हो जाएगा, तो शोध भी सही दिशा में होगा, और फिर आजीविका का जो 25% है वो और कम हो जाएगा। एक समय में आने में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आजीविका के लिए कुछ करने की, केवल आपकी दिनचर्या से आपकी आजीविका चलेगी अपने आप। तो ये जो क्रम बिगड़ा हुआ है, वो जीवन जैसे जीना चाहिए लोग वैसे नहीं जी रहे हैं। तो शिक्षा में वो दृष्टि लानी है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। इसके लिए मैं बार बार वो चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा कि अतिरेक तक पहुँच गई है कि शिक्षा का प्रोपोर्शन सही नहीं है। आपका करिकुलम, सिलेबस, दृष्टि कुछ भी सही नहीं है, उसको सही उसमें लाइए संतुलन में, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ होने पे भी अगर वो कम है तो काम नहीं करती। तो उसका एक सही प्रोपोर्शन होना चाहिए। इस पे ध्यान अगर हम दे पाएँ संसार में, व्यक्ति से लेके समष्टि तक, हर जगह, सरकारों से लेके समाज तक, हर जगह, परिवारों से लेके पूरे विश्व तक, ये शिक्षा का प्रोपोर्शन, ये दृष्टि, ये बदलनी चाहिए और ये यथावत होनी चाहिए जैसी है। क्योंकि संसार में कोई भी हो, जितनी भी मारामारी हो रही है वो जीवन को लेके ही तो हो रही है। तो अगर जीवन की ऐसी दृष्टि हम अपना लें जिसमें सबके लिए जगह है, सबका स्थान है, किसी के लिए किसी का जीवन किसी के कारण नहीं है कि एक का जीवन ना रहे तो दूसरे का जीवन तभी रहेगा, ऐसा है ही नहीं सृष्टि में। बहुत बैलेंस है। तो ये जो व्याख्याएं की गई हैं वो दृष्टि की कमी है, सृष्टि की कमी नहीं है। सृष्टि का तो हर जगह ये है कि आप कुछ भी उपयोग करते हैं, प्रकृति पुनः देती है आपको, लेकिन आपके पास वो दृष्टि होनी चाहिए कि कितना उपयोग करना है। हर चीज़ का आप सदुपयोग करिए, लेकिन कितना करना है, कैसे करना है, वो दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए। और वो केवल और केवल ध्यान और समाधि से ही आती है, क्योंकि जब आप चीज़ों को यथावत नहीं देख पा रहे हैं कि वास्तव में चीज़ें हैं कैसी, तो आप बताएंगे कैसे। तो उस दृष्टि तक पहुंचाने वाली शिक्षा होनी चाहिए, वैसी दीक्षा होनी चाहिए, तो सभी सुखी हो जाएंगे। इसीलिए हमारे मंत्रों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। वहाँ ये नहीं कहा गया कि XYZ केवल सुखी हों, केवल जो ये नियम मान रहे हैं वो सुखी हों, जो ये नियम मान रहे हों, वो इस देवता को मान रहे हों या उस मसीहा को मान रहे हों वही सुखी हों, ऐसा नहीं कहा कहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, एक को भी बाहर नहीं छोड़ा, सबकी बात की, बहुतायत की भी बात नहीं की, बहुजन सुखाय की भी बात नहीं की, सबके सुख की बात की। क्यों? क्योंकि वो संभव है, वास्तव में वैसा ही संभव है। जब तक आप सबके सुख की कामना से काम नहीं करेंगे तब तक दुख रहेगा संसार में, जो यथार्थ में है ही नहीं। इसलिए लोगों को भाषित होता है, इसलिए बुद्ध जैसे लोगों ने कहा संसार दुख है, क्योंकि लोग देख नहीं पाए, नहीं तो संसार में दुख है ही नहीं यथार्थ में। तो ये जो दृष्टि का अंतर है उसको हमें पाटना होगा, तभी है। तो उसके लिए मंत्र क्या दिया जाता है? संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते, कि हम संग संग चलें, समता पूर्वक देखें, जैसे कि पहले जो देवतुल्य मनुष्य हो गए वो करते चले आए। कोई तिथि नहीं डाली कि कब हुए थे ऐसे लोग, कब हैं ऐसे लोग, क्योंकि सनातन में ना तो पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है, जस्ट अभी और यही वर्तमान होता है। सनातन नित्य नूतन सदा वर्तमान है, इसका कोई पास्ट नहीं था, इसका कोई फ्यूचर नहीं होगा, ये सदा यहीं का यहीं रहेगा, उसी को सनातन कहा जाता है। तो सनातन हम ऐसे ही चलें, सबको साथ लेके चलें, सबके सुख दुख का ध्यान रखते हुए चलें, ये जीवन दृष्टि हमारी शिक्षा दीक्षा में आनी चाहिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरु जी, जो दर्शक देख रहा है तो उनको आपने ये बोला अपना प्रायोरिटी, अपना प्राथमिकता समझे, ताकि सबको अपना समझ पाए। जब तक वो सबको अपना नहीं समझ पाते तब तक शांति दूर ही रहेंगे, जो शांति का वो तलाश में है। फिर आपने ये भी बोला कि सबको अपना जो प्रश्न है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, जब तक उनको जो क्लैरिटी नहीं मिला उस प्रश्न का तब तक उसको खोजना चाहिए, उस पर टिके रहना चाहिए। तो आज के लिए जो भी लोग ये देख रहा है तो उसमें आप एक छोटा प्रश्न आप अपनी तरफ से दीजिए, एक सैम्पल की तरह, सो दैट वो अपना प्रश्न समझे लेटर। ऐसा कोई भी छोटा प्रश्न जो आत्मचिंतन के लिए, शुरुआत के लिए अगर किसी को देना हो, वो कैसे शुरू करें? वो एक हम, जिसको हम कहते हैं हम, वी और मैं में अंतर कैसे करते हैं, आप इस पे चिंतन कीजिए। और आपके वी में कौन कौन आता है और जिसको आप एक्सक्लूड करते हैं वो किस आधार पर करते हैं कि ये हम नहीं है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, हमारे देश का संविधान बना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved we give ourselves this constitution। वो एक हम की भावना है, हम की धारणा है कि हम पूरा देश हम हैं, लेकिन वो सार्वत्रिक धारणा तो नहीं है। ऐसे ही हर एक देश की है, उसकी एक हम की एक संकल्पना है। ऐसी रिलीजन्स की है, रिलीजन हर एक हम, उसका हम रिलीजन से बाहर नहीं जाता। जिसके किसी लोग कौन हो तुम, तो वो अपने रिलीजन का या मजहब का नाम लेगा कि हमारा हम ये है। वो ये तो कहेगा कि हम चाहते हैं कि सारा विश्व हमारे इस हम में आ जाए, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि जो सार्वत्रिक हम है उसमें हम समा जाएं, हमारा रिलीजन उसमें समा जाए, ये नहीं कहता। तो इस पे चिंतन करना चाहिए कि वो सार्वत्रिक है ही नहीं, जब वो दृष्टि तो क्यों नहीं है। वो जब सबको, जो इतना बड़ा हम ऑलरेडी है, उसके अनुसार अपने आप को क्यों नहीं ढाल रहा है, अपने से छोटे हम में क्यों ढलवाना चाहता है बड़े को, वो अहंकार है। तो एक जो रिलीजियस अहंकार, किसी ने मुझे बड़ा प्रश्न किया था कि वो क्या रिलीजियस अहंकार होता है? ये होता है रिलीजियस अहंकार, ये होता है मजहबी अहंकार, कि आप सार्वत्रिक को छोटे से वाले में डाल देना चाहते हैं कि यही सब कुछ है, बजाय इसके कि आप छोटे को बड़े के साथ अलाइन करें, गुरुत्व के साथ अलाइन करें। इसीलिए शब्द गुरु आता है। गुरु से गुरुतर शब्द नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही गुरु है, उससे गुरु कुछ है ही नहीं, गुरु मतलब बड़ा। तो आप बड़े के साथ क्यों नहीं अलाइन होते, आप छोटे के साथ क्यों अलाइन करवाना चाहते हैं? इन प्रश्नों पे आप चिंतन कीजिए, तो आपका अहंकार भी विगलित होगा, आपकी रिलीजियस भावना भी सही ढंग से जाएगी, आपके देश की भावना भी और संसार की भावना भी स्पष्ट होगी कि किस अवस्था तक ऐसा होना है। और तब आप एक क्रिटिकल मास तैयार कर पाएंगे जो पूरी सृष्टि को
अपनेपन की दृष्टि से देखता है कि ये सृष्टि दरअसल मेरे बाहर है ही नहीं, ये सृष्टि तो मैं ही हूँ, मेरे ही अंदर है, ये मैं ही हूँ, ये हम ही है, तो वहाँ हम और मैं का भेद समाप्त होगा। तो इस तरह से आप चिंतन कीजिए, जहाँ भी आप हों वहाँ पर शुद्ध बुद्धि से चिंतन कीजिए। क्या ये प्रश्न आपको भाता है? क्या ये प्रश्न आपका अपना बन जाता है? इसको जब तक आपको ये लगता है कि ये मेरा दिया हुआ प्रश्न है, तब तक बात नहीं बनेगी। जिस दिन आपको ये लगेगा कि ये आपका अपना प्रश्न है, आप वास्तव में इसका समाधान खोजना चाहते हैं, तो आप जिज्ञासु हो जाएंगे। और जिज्ञासा पहली वस्तु है, बिना जिज्ञासु हुए ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्म सूत्र में कहा गया, ब्रह्म सूत्र का मतलब क्या है? पूरे को एज इट इज़ जान लेना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि सबसे पहले आप जिज्ञासा करते हैं, धर्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, इस तरह से आरंभ होता है। तो आप इन प्रश्नों पर चिंतन कीजिए और उन्हें अपना बनाइए, क्योंकि आप हमारी दृष्टि में तो हमारे अपने ही हो, आप कोई भी हो।